हेलो एंड वेलकम टू देसी एक्सपीरियंस और मैं हूं गोगलू। अच्छा भाई, बहुत कुछ हो चुका है वर्ल्ड कप के अंदर और बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं। मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि अनलाइक आईपीएल ये 250 और 230 और 250 रन नहीं बन रहा है अभी। वर्ल्ड कप के मेरे ख्याल में कुछ 14 मैच हो चुके हैं और पहला मैच जिसमें 200 क्रॉस हुए हैं वो आज हुआ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। और बासानी ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीत लिया। शुरू में अच्छा खेल रहे थे इंग्लैंड, लेकिन फिर बाद में वो कोलैप्स हो गई और वो बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का जो है वो सामना नहीं कर पाई। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी नपी तुली उन्होंने बॉलिंग करवाई है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा जो सबसे ज़बरदस्त मैच मुझे लगा ना, वो था अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का। आज सुबह मैं यार्ड सेल पे गया हुआ था और एक न्यूजीलैंड की एक फैमिली थी, वो मुझे मिली। तो उनसे बड़ी बातें बातें हो रही थी। उसको बेचारे को वर्ल्ड कप का पता ही नहीं कि वर्ल्ड कप हो रहा है, हालांकि वो क्रिकेट को फॉलो करता है, मतलब हमारी तरह रिलीजियसली फॉलो नहीं करते लेकिन वो करते हैं फॉलो। तो फिर उसको मैंने बताया तो बेचारे का इतना सा मुंह हो गया कि भाई अफगानिस्तान से हारे हो तुम कल। खैर, तो बात करते हैं अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की। यार, अफगानिस्तान ने जो ना न्यूजीलैंड को गिच्ची से पकड़ा हुआ था। सबसे पहले तो अफगानिस्तान की बैटिंग पे मैं बात करता हूँ कि अफगानिस्तान के जो ओपनर आए थे ना, 14वें ओवर में आउट हुए हैं वो। हाँ ठीक है कि उनका जो है जो रन बॉल है या स्ट्राइक रेट है वो बहुत इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन उन लोगों को अपने बॉलर पे भरोसा। ये बिल्कुल वही सिचुएशन थी कि जब पाकिस्तान पुराने ज़माने में 90s के अंदर 130 पे अगर पाकिस्तान की टीम आउट हो जाती थी पहले बैटिंग करते हुए, तो हमें पता था कि यार वसीम है, वकार है, सकलैन है, ये जो है ना 130 भी जो है वो डिफेंड कर लेंगे। और कभी कभी ऐसा हुआ भी है, ठीक है ना। इवन वनडे मैचेस के अंदर भी जो छोटे स्कोर के मैचेस हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं। लेकिन उनको भरोसा था, उनकी उस ज़माने में उनकी, हमें भरोसा था उनकी बॉलिंग पे। तो सेम चीज़, सेम कॉन्फिडेंस अफगानिस्तान को है अपनी बॉलिंग के ऊपर। यार उनका जो बॉलर है, जो ओपनिंग बॉलर है फजल हक फारूकी, यार क्या बॉलिंग करा रहा है यार वो बंदा। यानी कि जो चीज़ एक ज़माने में शाहीन करता था कि पहले ओवर में एक दो विकेट है, वो उसका रूटीन बन गया उस बंदे का। पहले मैच में उसने गालिबन 5 लिए है, कल के मैच के अंदर उसने 4 विकेटें लिए हैं। क्या पेस है, क्या स्विंग हो रही है बॉल, कैसा ऐसे गुल्लियाँ उखाड़ रहा है ना। तो भाई बेसिकली होता ये था कि जब अफगानिस्तान की टीम नहीं थी तो ये सारे पाकिस्तान में आके खेलते थे, वहीं इनका कैंप लगता था। तो फिर वहीं से हम लोग डुअल नेशनैलिटी करके हम लोग ले लिया करते थे बॉलर्स। और हमारे बैट्समैन भी वो अच्छी और फास्ट बॉलिंग खेलते थे क्योंकि जान होती है बेसिकली उनके हाथों में। तो वो जो है ना, वो एक क्वालिटी को हम लोग फेस करते थे। इनकी जो बैटिंग बॉलिंग बेहतरीन है अफगानिस्तान की। उनका सिर्फ और सिर्फ अभी भी जो थोड़ा सा जो ना इनका इशू है ना, वो क्रिकेट नॉलेज और जो क्रिटिकल माइंडसेट है ना, उसमें थोड़ा सा इनको टाइम लग रहा है। जिस दिन वो इस चीज़ के अंदर पूरा एजुकेट हो गए ना, इनको वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वेल डन अफगानिस्तान। दूसरी बात है, ये मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये टीम सेमीफाइनल में जा रही है। अफगानिस्तान हर हाल में सेमीफाइनल में जा रही है। सिर्फ वो इंडिया से हारेगी। अगर अफगानिस्तान का सेमीफाइनल इंडिया इंडिया से हो गया फॉर सम रीज़न, किसी तरह भी, सिर्फ वो उससे हारेगी। उसकी ऑब्वियस रीज़न आपको पता है। लेकिन उसके अलावा ये किसी टीम के सामने घुटने नहीं टेकेगी। तो ये तो बात है, क्योंकि अब जिस तरह पहले बेचारे इनकी सूरत हाल भी पाकिस्तान की तरह है कि इनके यहाँ जिसे कहते हैं ना कि लोकल ग्राउंड में इनके मैचेस नहीं होते थे और इनको फंडिंग भी नहीं होती थी इनके पास, बेचारों के पास इतनी। अगर आपको याद हो तो एक एक वक्त आया था कि इनकी जो है वो फंडिंग ही बंद हो गई थी, इनका अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की। तो अब जो है इनके 6 खिलाड़ी या 7 खिलाड़ी गालिबन दुनिया की सारी लीग्स में खेल रहे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है आईपीएल में भी इनके 6 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो भी अभी जो इनकी मौजूदा टीम है उसमें से। तो भाई उससे बड़ा एक्सपोजर भी मिलता है, उससे सीखने को मिलता है, उससे डिसिप्लिन। जाहिर सी बात है, हमारे जितने भी स्टार्स हैं या जो भी हैं वो इंडिया जाते हैं, इंडिया में काम करते हैं, वो एक ही चीज़ बताते हैं, यार इंडिया में प्रोफेशनलिज्म बहुत है। यानी कि अगर आपको बोला है कि 12 तारीख को चेक आएगा तो 12 तारीख को चेक आएगा, और आपको बोलेंगे कि 12 बज के 15 मिनट के ऊपर शूटिंग होगी तो 12 बज के 16 मिनट नहीं होंगे, 12 बज के 15 मिनट पर शूटिंग हो जाएगी। तो ये प्रोफेशनलिज्म जो है ना, ये दिखता है, ये फिल्मों में भी दिखता है, ये क्रिकेट टीम में भी दिखता है, हर जगह दिखता है। ठीक है। तो वेल डन अगेन अफगानिस्तान एंड ऑल द बेस्ट। दूसरा एक और मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ, बांग्लादेश और श्रीलंका का। बांग्लादेश ने जीत लिया वो मैच 2 विकेटों से। और थोड़ी सी क्रम्बल हुई, लेकिन जो इनकी राइवलरी है बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब एक ज़माने में जो
ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की हुआ करती थी, या इंडिया पाकिस्तान की जो पहले होती थी, अब तो खैर बिला वजह की बना दी, उस पर भी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी राइवलरी है बांग्लादेश और श्रीलंका की, और उसमें नज़र आता है प्लेयर की टेंशन है, जान मारते हैं। लो स्कोरिंग मैच था, बड़ा अच्छा मैच हुआ। एंड में जो है वो 19वें ओवर में उन्होंने कंप्लीट कर लिया, 18वें ओवर में ही कंप्लीट कर लिया मेरे ख्याल में, 19 ओवर के अंदर पूरा कर लिया था उन्होंने। तो वेल डन बांग्लादेश ऑन दैट। इसके अलावा अपना कल के मैच की थोड़ी बात कर लेते हैं कि अभी जो है ना, जितने भी चैनल्स वगैरह हैं, फेसबुक हैं, युद्ध का टाकरा, फलाना भाकरा, ये वो फलाना ढिमाका, देखो एक टाइम था जब ये राइवलरी को राइवलरी आप कह सकते थे कि लाइक इट्स काइंड ऑफ वॉर एंड दिस एंड दैट, और उसकी हाइप अब नहीं है। अब मुझे बताओ कि जैसे कि हमारी, मैं यूठा में रहता हूँ ना, तो यूठा में जो फुटबॉल है, जिसको अमेरिकन फुटबॉल कहते हैं, अमेरिका से बाहर, मतलब इन्होंने खुद ही ये स्पोर्ट्स इन्वेंट किया और खुद ही इसके वर्ल्ड चैंपियन है। एनीवे, तो यहाँ पे यूठा के अंदर एक यूनिवर्सिटी ऑफ यूठा की टीम है और एक ब्रिंगम यंग, जिसे कहते हैं BYU यूनिवर्सिटी जो है, उनकी है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ यूठा हर साल जीतता है, वो मेरे ख्याल में कोई 100 साल में कोई 2 दफ़ा जीते हैं। लेकिन जब भी उनका मैच होता है ना, तो ऐसा वो बनाते हैं, हाइप बनाते हैं कि व्यूअरशिप ज़्यादा है। तो बिल्कुल सेम चीज़ इंडिया पाकिस्तान के साथ भी हो गई है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का 11-1 या 12-1 का वो रह गया है ना, कि 12 मैच हम हारे हैं या 11 मैच हारे हैं और 1 जीते हैं। तो ये राइवलरी नहीं है भाई, ये अगर पाकिस्तान जीतता है तो वो अपसेट है, ठीक है ना। वो राइवलरी नहीं, राइवलरी होती है बराबर लोगों की, राइवलरी होती है कि क्या कहते हैं, हल्क होगन और वॉरियर की राइवलरी होती है। ये है राइवल के दोनों बराबर के हैं, यानी कि मतलब डॉली चाय वाले की अंडरटेकर के साथ राइवलरी नहीं है। तो ये ऐसा ही है, पाकिस्तान डॉली चाय वाला है, वो जो सुखड़ा है, मेरे को पता नहीं था ये कौन आया है, डॉली तूने चाय किसको पिला दी, वो जो जो बंदा है वो, और मतलब ऐसा वो है कांगड़ी पूछे वो कि एक फूक मारे बंदा उड़ जाए। तो ये है हिसाब किताब अभी इंडिया और पाकिस्तान का। प्लस अभी बहुत सारी वीडियोस में देख रहा था, ये लोग शॉपिंग करने के लिए गए हुए हैं। एक लड़के ने पोस्ट की कि शॉपिंग करने के लिए जिस जगह पे गए हुए हैं, वो उन्होंने पार्किंग के अंदर तस्वीर खिंचवाई है बाबर आजम ने अपने भाई के साथ। वो इनके वेन्यू में उनका जो होटल है, उससे 350 माइल दूर है वो जगह, 350 माइल, यानी कि किलोमीटर्स में लगा तो मेरे ख्याल में 500-550 किलोमीटर्स हो गए, इफ़ आई डू द मैथ्स करेक्टली। यानी कि उसमें आना 8 घंटे का और जाना 8 घंटे का। यार अल्लाह के बंदे, तेरा मैच है कल, अगर तू कल भी गया है तो गलत है, क्योंकि अगर आप ड्राइव नहीं भी कर रहे हो, आप सिर्फ बैठे हुए हो, तो तब भी आप थक जाते हो। आप दूसरी जगह पे अपना दिमाग लगाओ ना अपनी। आपका क्या प्रॉब्लम है यार? अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद, जब इस साल में 4 दफ़ा अमेरिका आ चुके हो, तुम तो 8 दफ़ा आ सकते हो अमेरिका, तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम है यार? तुम तो एक ऐड करोगे, तुम्हारे पास 20 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ आ जाएंगे तुम्हारे पास। और फिर उसके बाद वो पूरी टीम जो है वो जो नहीं होती, एक पागल बुल होता है, उसके ऊपर बैठते हैं। ये टेक्सास में बहुत होता है, टेक्सास थोड़ा सा ही हॉग किस्म का स्टेट है, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं, मेला मवेशी टाइप के। तो वहाँ बैठ के सब कौबॉय की कैप लगा के वो देख रहे हैं। तुमने किसी और टीम को देखा ये करते हुए? मुझे ये बताओ, तुमने देखा है कि जोस बटलर जो है वो वहां पे जाके ये चीजें देख रहा है? चलो चलो, गोरों को तो छोड़ दो, तुमने श्रीलंका की टीम को देखा है कि ये जाके ऐसे चीज कर रहे हैं? या तुमने बांग्लादेश की टीम को देखा है? तुम्हारा तो अब मुकाबला कर भी नहीं रहा हूं ना मैं बड़ी टीमों में। तुमने युगांडा को देखा कि युगांडा वाले को, तुम बेचारों को वीजा भी नहीं मिलता है अमेरिका का, गरीबों को। उनको देखा है कि अगर वो वेस्ट इंडीज में भी खेल रहे हैं तो वो बीच बीच जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? सबका फोकस उसके ऊपर है। यानी ये ऐसा ही है कि यूनिवर्सिटी के आपके एग्जाम हो रहे हैं, और सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मेक श्योर कि कुछ चीज़ जो है वो छूट ना जाए, ठीक है ना। जिस चीज़ में वो कमज़ोर है उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, और तुम जो है वो नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच कर रहे हो। तो जब इम्तिहान आएगा तो तुम यही लिखोगे कि भाई 3 बॉडी प्रॉब्लम सीरीज़ के अंदर ये हुआ, और अब इसका सीज़न 2 आ रहा है, ठीक है ना। बाय द वे बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना। तो भाई साहब, कल के मैच का यही है कि वो नहीं है कि जीतो हमें तुमसे प्यार है, कोई प्यार नहीं है, तुम हारो या जीतो हमें तुम पे खार है। ये नया स्लोगन हम बना देते हैं, और यही जो है मैं इस वीडियो का अनुमान बनाता हूँ, तुम जीतो या हारो हमें तुम पे खार है। तो कल देखते हैं मैच का। अमेरिका के मेरे यूठा के हिसाब से मेरे ख्याल में 8:30 बजे है, तो वैसे तो मैं 5-6 बजे उठ जाता हूँ, तो देखूंगा मैं क्या होता है। उसके बाद वीडियो बनाते नहीं बनाते, वी विल सी। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है वर्ल्ड कप, लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है। विकेटें जो है, बॉल मूव भी हो रहा है, बॉल स्विंग भी हो रहा है, मतलब हमारे अलावा सबका हो रहा है।
लेकिन अगर मुझे एक मैसेज, खैर मेरे को कौन सुनता है, मेरे को मेरे घर वाले नहीं सुनते तो दूसरे क्या सुनेंगे। तो एक मैसेज है कि अगर कोई पहुंचा सकता है तो सारे बॉलर्स को, कि खुदा का वास्ता है, बॉल है ना बॉल, उसको ठप्पा मार दो। पाकिस्तान ने यूएसए के मैच में 12 फुल टॉस से कराई है, 12। उन 12 फुल टॉसों पे 12 छक्के लगने चाहिए। उस सामने वाली जो टीम है वो नाखिस है कि वो जो है इस पर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई। कल देखते हैं क्या होता है। वैसे तो 90% पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई है, कल 100% बाहर हो जाएगी। जिस जिस तरह की हम लोग क्रिकेट खेलते आए हैं, खेल नहीं रहे, खेलते आए हैं, उसमें तो अब मैं अभी पिछले तकरीबन 7 या 8 बाबर आजम की जो सेलिब्रेशन जो होती है या पोस्ट मैच एनालिसिस होता है, जब रमीज आजा या कोई भी बंदा पूछता है, उसमें ये एक ही बात कह रहा है। 20 रन कम थे मेरे ख्याल से, हम थोड़ा रन शॉर्ट थे। तो मेरे ख्याल से 170 का माइंड था हमारा, लेकिन मेरे ख्याल से 10 रन हम थोड़ा शॉर्ट थे। मेरे ख्याल से बिल्कुल हम 20 रन शॉर्ट थे। आई थिंक कह सकते हैं कि 10 runs हम शॉर्ट थे। You said 180 at the toss, didn't you? वी अचीव, बट आई थिंक 190 इज पास फॉर। पता है क्या, वी आर 28 रन शॉर्ट, वी आर 14 रन शॉर्ट, वी आर 12 रन शॉर्ट। भाई कब बनाओगे तुम? 4 साल, 4.5 साल से तुम कप्तान हो, ठीक है ना? तुमने वही टोला अपना रखा हुआ है, तुमने वही अपने लोग रखे हुए हैं। एक बेचारे ने, सरफराज ने उबासी क्या ले ली थी, उसको उसके ऊपर इतना ट्रोल करके उसको निकाल दिया। आपको पता है उसने 11 सीरीज़ें लगातार जितवाई थी, और कोई बी टीम सी टीम के साथ नहीं जितवाई थी उसने। उसका सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि ये कराची का था। अब ये मैं बात करता हूँ ना, तो एक और यूट्यूबर है जो ड्रामे में भी आता है, क्योंकि हमारी कौम जो है ना वो हुसन परस्त है, क्योंकि वो थोड़ा सा गुड लुकिंग है, दाढ़ी वाड़ी की या कट शट हुए में, ड्रामे में भी हीरो आ रहा है, तो हम लोग उनको पूजा करने लग जाते हैं। पता नहीं ये कब निकलेगा हमारे दिमाग से। तो वो आदमी ने इतना बायस्ड है कराची के लिए, इतना बायस्ड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो मतलब जितना, जब भी कोई बात होती है वो कराची वाले रोते हैं। अरे भाई रोते हैं, परेशानी है तो रोते ना, बिलावजह थोड़ी रोते हैं। फवाद आलम के साथ हुआ, सरफराज के साथ हुआ, और यही वजह है, यही प्रेशर कराची वालों पे होता है कि अगर मैं 10 गलतियां, मैं एक गलती करूंगा तो मैं निकला जाऊंगा, और दूसरी जगह के अगर 20 गलतियां करेंगे तब भी उनका बहुत 50% चांस है निकलने का टीम से। तो वो हमेशा अलर्ट मोड में होते हैं, इसलिए वो अक्सर उसको कहता है कि जो सरफराज था उसका नौकरी माइंडसेट था। भाई नौकरी माइंडसेट इसलिए था कि उस बेचारे को डर लगता है कि यार मेरे से कुछ हो ना जाए, कुछ मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए। वो वो कप्तान था, वो गुस्सा भी करता था, लेकिन वो बेचारा, उसको अपनी जगह भी बचानी थी। तो समटाइम्स जो ना, ये आपको एक खतरनाक किस्म के जो है कॉन्फिडेंस पे डेंट करती है ये चीज़। तो भाई ऐसा नहीं करो, सबको बराबरी का चांस दो, मेरिट का कत्ल मत करो। और एक आखिरी बात करता हूँ, उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको, कि जब हम पूछते हैं कि आज़म की क्या जगह है इस टीम के अंदर, तो वो कहते हैं ये हिटर है, ठीक है। जब वो हिटर था, मेरा एक ही सवाल है कि जब वो हिटर था तो उसको सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? वो हिटर है ना, उसका रोल जो है बीच में आके हिटिंग का ही है ना, 6 नंबर, 7 नंबर, 25 नंबर, जिस पे भी वो जाता है। तो जब उसका हिटिंग का जब जब टाइम आया, कि यानी कि तुमने एक बंदा रखा हुआ है, स्नाइपर है जंग के अंदर, जब उसको टावर पे आपने पोजीशन दी और दुश्मन आ रहे हैं, तो बोला भाई तू स्नाइपर चला, बोला नहीं मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं तो क्लोज कॉम्बैट का चैंपियन हूँ। व्हाट इज दिस मैन? 1 घंटा तो तुमने लगा दिया अपने लोगों को भेजने के अंदर कि कौन आएगा सुपर ओवर में। दे आर ऑलमोस्ट ऑन द टाइम की जो 5 मिनट का जो टाइम था। खैर कल देखते हैं क्या होता है, और ऑल द बेस्ट टू इंडिया, क्योंकि इंडिया ही जीतेगा। 99.99% चांस उन्हीं के हैं, और उन्हीं को जीतना भी चाहिए। पाकिस्तान को घर आ जाना चाहिए। घर नहीं आएंगे वो तो फिर अभी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। चलो तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल वीडियो में, या पता नहीं है, हाँ कल वीडियो करते हैं। चलो कल वीडियो करते हैं मैच के बाद। तब तक गोगलू साइनिंग आउट।